Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about the previous year questions on Indian educational thinkers. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स के ऊपर हैं। यूनिट 1 का पार्ट है, कुछ आपको थिंकर्स में डिस्कस करूँगी, ठीक है। और उसके बाद इनके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आपको विजिबल हो तो। यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन में सबसे पहले यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं हम। यूनिट 1 में हम अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको सारा टॉपिक अवेलेबल है। इज़्म से लेकर आपके फ़िलॉसफ़ी तक, इंडियन स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फ़िलॉसफ़ी। देखिए, थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर थिंकर्स की तरफ जाएँगे। जो आपका यूनिट 1 है सबसे लेंदी यूनिट है। उसके बाद यूनिट 9 उससे कंपेयर करें तो लेंदी है। तो फर्स्ट यूनिट सबसे ज़्यादा लेंदी है, आपकी बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं और बहुत टफ कंसेप्ट है। ऐसा नहीं बहुत ईज़ी हैं, आप बहुत ईज़िली कर लेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग है। और यूनिट 1 में आपको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में सिलेबस। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी, देन वी हैव सोशल मूवमेंट्स एंड थ्योरीज, देन लास्ट वी हैव द थिंकर्स। ओके, तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसमें आपका आ जाएगा सांख्य, योगा, वेदांता, देन यू हैव बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, जिसे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया। देन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में ऑल इज़्म आ जाएंगे आपके। आइडियलिज़्म, नेचुरलिज़्म, रियलिज़्म, प्रैग्मेटिज़्म, एक्सटेंशनिज़्म, मार्क्सिज्म, ये इज़्म आ जाएंगे। देन वी हैव दी सोशल कंसेप्ट, दी सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल, दी सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, सोशल मूवमेंट, कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये आपकी थ्योरीज आ जाएंगी। देन फोर्थ में आएंगे आपके थिंकर्स, और थिंकर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नेशनल वैल्यूज़। तो इस तरीके से यूनिट 1 आपकी डिवाइडेड है। बहुत ही लेंदी है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एक यूनिट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप एक टफ क्वेश्चंस को मार्क कर पाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है यूनिट 1 का। मैराथन सेशंस में आपको सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो थिंकर्स डिस्कस कर रहे हैं जो यूनिट 1 का पार्ट है। उसमें भी इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स दे रखे हैं। इंडियन थिंकर्स में आपके एम के गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, श्री अरबिंदो घोष, सावित्रीबाई फुले। और आपके वेस्टर्न थिंकर में पॉलो फ्रेरे, नेल नॉर्डिंग्स, मैरी वॉल्सटोनक्राफ्ट, ठीक है, ये आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं। तो इस तरीके से हमने थिंकर्स भी किए हैं। तो हर चीज़ की वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। और 2 दर्शन मैं आपको बताना रह गया, इस्लामिक दर्शन एंड दयानंद दर्शन, वो भी आपका फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में। तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइडेड है। तो अब मैं आज कुछ बेसिक थिंकर्स को डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। थिंकर्स से कंसर्न जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, उनको कंसिडर किया है, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 से 1941 तक का टाइम स्पैन था इनका। The monotonous and unhappy experience in his school compelled Tagore to consolidate his ideas on meaningful education. डिटेल वीडियो लेक्चर के लिए आप प्लीज़ जो टैगोर पर, रविंद्रनाथ टैगोर पर लेक्चर अवेलेबल है वो देखिए। अभी हम टू द पॉइंट बात करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, तो मीनिंगफुल एजुकेशन की बात की, अनहैप्पी थे वेस्टर्न स्कूल सिस्टम से। उन्होंने कहा कि लर्निंग बुक से नहीं होनी चाहिए, और आपकी लर्निंग ऐसा हो, आपका करिकुलम ऐसा हो कि आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आए। We should cultivate and nurture among children the ability to learn directly from the nature and life. Nature की बात की, sociability, compassion and the comparison, ये भी बात की इन्होंने, brotherhood की बात की, ठीक है, curiosity की बात की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को अगर ओवरऑल बताएं तो मीनिंगफुल एजुकेशन की बात की। टीचर पे ज़्यादा फोकस था, टीचर को एजुकेट करना है कि टीचर स्टूडेंट को एजुकेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू टैगोर, द आइडल स्कूल शुड बी इस्टेब्लिश इन द नेचर। उनके हिसाब से जो आइडल स्कूल थे वो नेचर में इस्टेब्लिश होते हैं, फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन सेटलमेंट। हम ह्यूमन सेटलमेंट में उन्हें इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ही फाउंडेड द आश्रम स्कूल एट शांति निकेतन इन 1901। शांति निकेतन पे क्वेश्चन आता है, आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन से मिल जाएगा। टैगोर को आपने मैच करना है शांति निकेतन से, ठीक है। जिसमें उन्होंने नेचर की बात की, फ्रेंडशिप की बात की, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की। टैगोर डिड नॉट इग्नोर द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस टीचिंग। इन्होंने साइंस टीचिंग पे बहुत फोकस किया कि आपकी इन्वेंशन और आपकी डिस्कवरीज निकल के आनी चाहिए।
According to Tagore, teaching through foreign language was both difficult and unrealistic. आप जो फॉरेन लैंग्वेज में अगर टीच करेंगे तो अनरियलिस्टिक है कि जो लैंग्वेज आपको पता ही नहीं है। ठीक है, आप साइंस टीचिंग की बात की इन्होंने। ही सेड दैट करिकुलम शुड बी डेवलप्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट टुगेदर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है। जो करिकुलम है वो डेवलप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट दोनों से। ही लेड स्ट्रेस ऑन डिस्कशन एज अ मैथड ऑफ टीचिंग। इन्होंने मैथड ऑफ टीचिंग पे डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस किया कि डिस्कस करके, मतलब कोई भी आप ना टू द पॉइंट नहीं करें, टीचर टीच करे बोले कि आप ये लिखिए व्हाट टू डू हाउ टू डू, वो वाली कैटेगरी नहीं थी। डिस्कशन कीजिए कोई टॉपिक पे, तब आपकी लर्निंग डेवलप होगी, स्टूडेंट का एक पार्टिसिपेशन होगा, नेचर से सीखेंगे। तो इन एस्पेक्ट की बात की। ही फेवर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एंड जोग्राफी। ठीक है, विश्व भारती 1921 में फाइंड आउट हुआ था, फाउंड किया था इन्होंने। Two autonomous institutions in that were Kal Bhavan, the School of Fine Arts, and the Sangeet Bhavan, the School of Music and Literature. तो काल भवन और संगीत भवन भी आपको ध्यान रखना है। विश्व भारती, शांति निकेतन, ये आपको कंसेप्ट याद रखने हैं। मीनिंगफुल एजुकेशन की बात की। ओके, अब हम टू द पॉइंट कर दें, एग्जाम नज़दीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। डिटेल के लिए आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं चैनल पे। एम के गांधी। एम के गांधी, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। His experiment in education started when he returned from the South Africa. जब भी साउथ अफ्रीका से वापस आए तब इनका एजुकेशन के लिए पॉइंट स्टार्ट हुआ। ही यूज टू रन द टॉलस्टॉय फॉर्म, एक आश्रम बनाया इन्होंने जहाँ पे ये टीचर को पे करने की कंडीशन में नहीं थे, तो इन्होंने खुद टीच करना स्टार्ट किया चिल्ड्रन को, और लिव्ड अमंग द चिल्ड्रन, उनके साथ रहना स्टार्ट किया, उनकी करेक्टर बिल्डिंग, सेल्फ डिपेंडेंस, इनकी बात की। Gandhi ji encouraged the children and teacher undertake the course ranging from the cooking to एवरीथिंग, मतलब आप सब कुछ करेंगे, कुकिंग से लेकर आपका जितने भी डेली रूटीन के आपके होते हैं तो वो सब आप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ट्रेनिंग ही इंगेज इन स्पिरिट डेवलपमेंट, मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की, वैल्यूज़ की बात की। गांधी जी प्रपोज नई तालीम और बेसिक एजुकेशन। गांधी जी ने नई तालीम और बेसिक एजुकेशन पे फोकस किया, ये आपका क्वेश्चन बनता है। बेसिक एजुकेशन इज गिवन बाय गांधी जी। अकॉर्डिंग टू हिज फिलॉसफी स्कूल शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। कह रहे हैं स्कूल अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। आप किसी तरीके की फीस मत चार्ज कीजिए बच्चों से, और कि कोई भी पुअर पीपल है वो भी अपने बच्चों को एजुकेट कर पाए। तो सेल्फ सफिशिएंट स्कूल होने चाहिए। मदर टंग पे बहुत फोकस किया कि आपको मदर टंग में टीच करना है। इंग्लिश पे भी फोकस किया कि आप इंग्लिश भी सिखाएंगे, लेकिन जो हमें आपकी लर्निंग होती है मदर टंग में बेटर होती है। ठीक है, ओके। ही सिग्निफिकेंट दैट एक्टिविटीज़ लाइक कारपेंट्री, स्पिनिंग एंड अदर क्राफ्ट्स, चरखा चलाना, स्पिनिंग, ये सब चीज़ों पे फोकस किया। मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ द व्हील, द हिस्ट्री ऑफ द कॉटन, ये सब चीज़ें इनकी आई। ठीक है, हमने की एलिमेंट्स पे बात करनी है। गांधी जी इन साबरमती स्टैब्लिश अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन। गांधी जी ने साबरमती में, ठीक है, स्कूल बनाया चिल्ड्रन के लिए, जहाँ पे उन्होंने अडल्ट एजुकेशन की बात की, प्री बेसिक एजुकेशन फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स की बात की, और बेसिक स्कूलिंग फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स की बात की, पोस्ट बेसिक एजुकेशन 14 to 18 ईयर्स, यूनिवर्सिटी एंड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की। वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर दिया कि आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप कुछ कमा पाएँ फ्यूचर में। जब भी आप अर्न करना चाहें तो आपकी एजुकेशन ऐसी हो कि आपको एक जीविका कमाने का साधन हो आपका। तो गांधी जी से आपको बेसिक एजुकेशन था, नई तालीम, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 14 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स, ये कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, और आपको पता है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, इनकी बात की थी गांधी जी ने। हमें ना एजुकेशन एस्पेक्ट से पढ़ना है, अदरवाइज ये आपके सब यूपीएससी के टॉपिक हैं, बहुत डिटेल में आपको लेक्चर जब समझना होता है, जब आप उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, तो एजुकेशन में आप लिमिटेड एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और थोड़ा सा उनके बारे में बेसिक फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन दैम, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करनी है चीज़ें। ठीक है, the main routine that was followed, students were taught to think before doing and think after doing. जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सोचना चाहिए जब वो कुछ कर रहे हैं, और आप उसके बाद भी जब उन्होंने कुछ कर लिया। ऑल ऑफ देम वर इम्पार्टेड ट्रेनिंग इन म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, और इवनिंग प्रेयर नेसेसरी थी, आफ्टरनून डिनर सब में आपको गेम्स की बात की गई, और उनको ना फिजिकली एक्टिव करने की बात की, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की कि बच्चों की एजुकेशन में फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की, वैल्यू एजुकेशन की बात की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, मदर टंग की बात की। तो बहुत सारे की एलिमेंट्स आप जब जैसे जैसे वीडियो लेक्चर देखेंगे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप पीडीएफ मांगते हैं, आपको पीडीएफ मिलते हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आपकी वीडियो लेक्चर से होगी, और वीडियो लेक्चर से आप खुद पीडीएफ बनाएंगे,
या खुद अपने नोट्स बनाएँगे, वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है? जब भी आप वीडियो लेक्चर देखते हैं तो प्लीज़ अपने लिए 2 से 4 लाइनें लिखिए, की एलिमेंट्स लिखिए। वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट रहेगा। श्री अरबिंदो घोष जी की बात करते हैं अब 1872 टू 1950 15th अगस्त 1872 में इनका बर्थ हुआ था। ओके। चिल्ड्रन शुड be made familiar and aware of all the surrounds them like natural physical sounds habits and custom nationality। देखिए जो अरविंदो घोष जी थे इन्होंने बहुत ही बेसिक एजुकेशन की बात तो की थी, इन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की थी जो हम डिस्कस करेंगे अभी। और जो अरविंदो घोष जी थे उन्होंने फ्रीडम फाइटर की तरह भी काम किया, मतलब डायरेक्टली नहीं, पार्ट किया था उसमें। फिलोसफर थे और इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, तो बहुत वाइडर एस्पेक्ट है। इंटीग्रल एजुकेशन आपको कंसेप्ट दिख जाएगा तो श्री अरबिंदो घोष, तो उन इस इंटीग्रल एजुकेशन की बात अगर करें तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल एजुकेशन, नाम क्या है फिजिकल, एजुकेशन ऑफ द बॉडी, वाइटल बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, कंट्रोल ऑन योर बॉडी ऑर्गन्स। देन मॉरल एजुकेशन, आपकी मॉरलिटी की बात हो रही है, वैल्यूज़ की बात हो रही है। मेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, अपने माइंड को ट्रेनिंग दीजिए। एंड द साइकिक एजुकेशन टू नो द ट्रू मोटिव ऑफ एग्जिस्टेंस, किस लिए आए हैं आप दुनिया में, क्या करने आए हैं, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो मोटिव होगा आपका, तो उस एस्पेक्ट की बात की। तो श्री अरबिंदो घोष एक अलग ही पर्सनैलिटी थे, टीचिंग लेसर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विद ग्रेट थॉटलेस थॉनेस, मतलब कि आप कम सब्जेक्ट पढ़ाइए पर अच्छे से टीच कीजिए, आप परफेक्ट होने चाहिए उसमें। देन अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ बेसिक बेसिक किया है हमने, सभी थिंकर्स को नहीं इंक्लूड किया, क्वेश्चन में थिंकर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, गांधी जी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक इन इट्स एम, pragmatic इन सेटिंग्स, आइडियलिस्टिक इन इट्स मेथड्स। तो गांधी जी की जो आपकी एम थी, फिलॉसफी थी, तो वो उनमें, ये तो मैंने भी आपको वीडियो लेक्चर में समझाया था, जिन्होंने देखा होगा वो आंसर मार्क कर पाएंगे कि नेचुरलिस्टिक भी थे, प्रेगमेस्टिक भी थे और आइडियलिस्टिक भी थे। अब किस एस्पेक्ट में क्या थे? नेचुरलिस्टिक इन इट्स मेथड्स, आइडियलिस्टिक इन इट्स सेटिंग्स, प्रेगमेस्टिक इन एम्स। इनका जो बेसिक फिलॉसफी थी अगर बात करें कि आपके एम्स जो हों वो प्रैक्टिकल हों, ठीक है? आप उसे फुलफ़िल कर पाएँ, आपकी एजुकेशन ऐसी हो कि आपको कुछ अर्न करके दे पाएँ, आप डिपेंडेंट ना हों, आपके लिए बहुत ईज़ी हो अगर आपने कुछ एजुकेशन ली है। तो इन्होंने क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, वोकेशनल एजुकेशन की बात की। तो प्रैग्मेस्टिक क्या होता है? प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जब आप कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। तो बी आंसर है कि नेचुरलिस्टिक इन इट्स मेथड्स, सिखाइए नेचर में, फ्री करके, कोई बर्डन मत दीजिए। आइडियलिस्टिक इन इट्स सेटिंग्स, वैल्यूज इम्पार्ट कीजिए। एंड प्रैग्मेटिक इन इट्स एम, ठीक है? प्रैग्मेटिक एटीट्यूड हो, आपका एम ऐसे हो कि आपको कुछ बदले में मिले। आपके एम ऐसे होंगे, सेल्फ रियलाइजेशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट, और आप वोकेशनल एजुकेशन लेंगे, कुछ कमाएँगे, तो आपको एम ऐसा है तो आपका रिज़ल्ट निकलेगा। आपका नेट जेआरएफ एम है और एक्चुअली एम ये है एक्चुअल में, और आप उसके लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू गेट रिज़ल्ट। तो ये उस तरीके का आपका फिलॉसफी थी, दो तीनों थे ये, नेचुरलिस्टिक, आइडियलिस्टिक एंड प्रेगमेस्टिक। देन बी आंसर है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग। गांधी जी, ऋषि वैली स्कूल, टैगोर, टॉलस्टॉय फॉर्म, ऑरबिंदो, मतलब एक तरफ दे रखे हैं और दूसरी तरफ ऋषि वैली, टॉलस्टॉय फॉर्म, सरस्वती विद्या मंदिर, मिराम्बिका, रामकृष्ण स्कूल, शांति निकेतन, ठीक है? और आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, तो गांधी जी, अभी मैंने आपको बताया टॉलस्टॉय फॉर्म की इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पर टीचर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते थे, सैलरी नहीं दे सकते थे, तो खुद टीच करना स्टार्ट किया। तो वैसे भी आप इससे एक ही आंसर से कर सकते हैं, ए का 2 आपका है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। टैगोर, टैगोर आपका बी का 6, दैट्स योर शांति निकेतन, अभी हमने किया। टैगोर ने शांति निकेतन, और सी ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, औरबिंदो मिराम्बिका, ठीक है? देन वी हैव विवेकानंद, विवेकानंद आपके हैं रामकृष्ण स्कूल इस्टेब्लिश किया था। ऋषि वैली स्कूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी जिद्दू कृष्णमूर्ति इनकी क्लास ली थी तो उन्होंने ऋषि वैली स्कूल इस्टेब्लिश किया था, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव Sri Aurobindo concept of supermind implies. Sri Aurobindo concept of supermind implies constant evolution of human mind की बहुत बात की, इंटीग्रल एजुकेशन की बात की, सिंथेसिस ऑफ सैड चिट एंड आनंद, एग्जिस्टेंस कॉन्शियस एंड ब्लिस। ये आपकी फिफ्थ टाइप की साइकिक जो एजुकेशन थी, मेंटल फिजिकल एजुकेशन, देन वी हैव वाइटल एजुकेशन,
मॉरल एजुकेशन, देन मेंटल एजुकेशन, देन साइकिक। तो ये सेकंड लाइन आपकी वो है कि मतलब आपका चित्त आनंद बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लिस, आप ब्लिस लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। रियलाइजेशन सेल्फ थ्रू योगा, रियलाइजिंग सेल्फ थ्रू योगा, योगा की बहुत बात की, योगा गुरु भी कहा जाता है इन्हें। अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट इंट्यूशन की भी बात की, इंट्यूशन पे बेस्ड थे। तो दीज आर ऑप्शन सी, ऑल फोर आर करेक्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव ऑरबिंदो कंसेप्ट ऑफ सुपर माइंड। द अब इस कंसेप्ट जो है आपका सुपर माइंड की बात की है। The Darwinian theory is relevant. A teacher has to integrate psychology, biology, and education in his or her learning. Through medications, mediations, one can achieve anything. The task of the teacher is to uplift and awaken the consciousness of human being. अब देखिए, इनमें एक ही ऑप्शन परफेक्ट है। द टास्क ऑफ द टीचर, टीचर का टास्क ही मेन इंपॉर्टेंस दी। टीचर का काम है अच्छे से करना। द टास्क ऑफ द टीचर इज टू अपलिफ्ट द अवेकन कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग वर्ड दिखेगा, ह्यूमन माइंड आपको वर्ड दिखेगा, इंटीग्रल एजुकेशन वर्ड दिखेगा श्री अरबिंदो घोष को जब आप आंसर करेंगे। द लाइफ डिवाइन। अच्छा, एक बहुत अच्छी मैं आपको बात बताऊं, सावित्री बाई फुले को हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लेक्चर लिया था। और श्री अरबिंदो घोष की एक राइटिंग है, पोएम है सावित्री। तो बच्चों को लगता है 20 में क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि सावित्री जो है वो सावित्री बाई फुले की राइटिंग है। नहीं, श्री अरबिंदो घोष की है, जिन्होंने महाभारत के ऊपर ये पोएम लिखी थी और नाम था सावित्री। तो कई बार हम जो हमारे थिंकर होते हैं उनके नाम से भी होती है, जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, दी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वीमेन, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन। इसके साथ साथ मैरी एंड मैरी, उनका नाम ही आ जाता है, तो हमें लगता है कि वही आंसर है। तो सावित्री जो अगर दिखेगा आपको तो श्री अरबिंदो घोष का है, और सावित्री बाई फुले नहीं है उसका आंसर। उनकी पोएम ज़्यादा थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को ज्योतिराव फुले को पोएम्स लिखी थी ज़्यादा, उनकी राइटिंग्स कम थी। और श्री अरबिंदो घोष की मेन राइटिंग है दी सावित्री, या सावित्री कहेंगे उसे। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है लेक्चर्स में। ओके, अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ, इज आर्टिकुलेटेड व्यू पॉइंट ऑफ। किसका व्यू पॉइंट है ये? टैगोर जी का, कि उन्होंने कहा है कि टीचर को अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज़ लर्निंग हिमसेल्फ। जब तक हम खुद नहीं सीखते तो हम क्या सिखाएंगे? तो हम भी अभी खुद सीख रहे हैं, बीइंग अ टीचर हम खुद सीख रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, रेगुलर आप लोगों के लिए स्टडी करते हैं, तो सीखते जा रहे हैं, तो हमारी टीचिंग अच्छी होती जा रही है, आप लोगों को सिखाते जा रहे हैं, हमें भी नॉलेज मिल रही है। तो जब तक हम खुद सीखते हैं तभी हम दूसरों को सिखाते हैं। बी आंसर है इसका। वो सेड द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। ये तो बहुत ही एक फेमस लाइन है कि क्या है ऐसा एक गलत चीज़, सिन या पाप कहेंगे, टू थिंक योर सेल्फ वीक, जिसमें आप खुद को वीक फील करते हैं। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आपने खुद को वीक समझ लिया तो दैट मीन्स आपके माइंड ने आपको वीक समझना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या करेंगे आपने तो वही गेम जो थी वो लूज़ कर ली। तो विवेकानंद जी ने कहा है ये, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योर सेल्फ वीक। ओके, ओके, नेक्स्ट वी हैव which of the following combination represent Tagore vision of education? Education is a means of attaining wealth. क्या एजुकेशन से आपको वेल्थ मिलेगी? टैगोर ने ऐसा कुछ कहा था? वेल्थ की बात की थी? नहीं। ऑप्शन 1 हटा दो, आंसर मिल जाएगा आराम से। 1 आपका तीनों में है, बी आंसर है, फिर भी देख लेते हैं। एजुकेशन कैन बी अटेंड थ्रू द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा एंड म्यूजिक। बिल्कुल, बहुत बात की इन्होंने आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा एंड म्यूजिक की। ठीक है, नेचर इज़ अ क्रिएशन, नेचर की बात की, नेचर में सीखिए फ्री होकर। द नेचर ऑफ द मैन ऑल ओवर द ग्लोब इज़ वन ऑफ द कोड। तो ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ओके, अब हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट इट। और मैराथन सेशंस कैसे लग रहे हैं आपको वो भी मिलेंगे, वो भी बताना मुझे। ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ कि आप लोग क्वालिफाई कर जाएँ और ईज़ लर्निंग पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाए। इसके लिए 1 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ है, आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जब भी मैं आपसे शेयर करती हूँ प्लेलिस्ट, तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, आपकी रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी सीक्वेंस वाइज। और वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों के लिए, इतना हार्ड वर्क हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इट।